प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 9th की प्रश्नावली नंबर 1.2 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या को निरूपित करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। मान लो आपके पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, और जिस भुजा पे समकोण बनता है वो क्या होता है, बेस यानी कि आधार। और ये वाली भुजा क्या होती है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है। वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पर वर्गमूल 5 है, वो हमेशा क्या होगी, कर्ण। और इस केस में लंब हमेशा क्या रहेगा, 1 इकाई। तो इन दोनों की मदद से हम आधार निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय में हम इसको लगा देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर जमा आधार निकालना है हमें। ठीक है। तो ये क्या बना, 5 बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाता है, 1 गुना 1 1 जमा आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 बच गया। तो आधार क्या आ जाएगा हमारे पास। अब जो यहाँ पे वर्ग होता है तो उधर जाके क्या बन जाता है, वो वर्गमूल। और 4 का वर्गमूल आपको पता है वो होता है 2। तो हमारे पास आधार क्या आया, 2 इकाई। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस अपरिमेय संख्या को आपने निरूपित करना है वो कर्ण होगी, और इस केस में लंब हमेशा 1 इकाई रहेगा, और इन दोनों की मदद से हम आधार निकाल सकते हैं। अगर हमें वर्गमूल 3 दिया है तो वर्गमूल 3 कर्ण हो जाएगा और 1 लंब हो जाएगा, उसकी मदद से आधार निकाल लेंगे, और आधार को हम 0 से लेकर यहाँ पर निरूपित कर लेंगे। अब हमारे पास आधार यहाँ पे कितना है, 2 इकाई। तो 0 से लेकर 2 तक हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं आधार को। ये आपने इसको ड्रॉ कर लिया, और इन 2 पॉइंट को मान लेते हैं। मान लो ये O है और ये A है। अब आपने क्या करना है, A पे एक लंब खींचना है। ठीक है। लंब आप D की मदद से खींच सकते हैं। अभी लंब यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो लंब आपने खींच लिया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या करें, लंब क्या दिया हुआ है हमें, 1 लंब। इस केस में हमेशा क्या होता है, 1 इकाई। अब 1 इकाई लंब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 1 इकाई यहाँ पे बनेगा। इसको आप प्रकार की माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रकार 1 इकाई, इसको ओपन करके और यहाँ पे भी ऐसे चाप लगा देंगे तो ये उतना ही बनेगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B। ठीक है। इस पॉइंट को हमें मिलाना है किसके साथ, O बिंदु के साथ मिलाना है।
ये हमने ओ बिंदु के साथ में मिला दिया। अब ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई ओ ए बी। ओ ए बी में ये कितनी लंबाई का है, 2 इकाई का, और ये कितने का है, जो हमेशा 1 इकाई का ही होता है। अपरिमेय संख्या को अगर निरूपित कर रहे हैं तो ये हमेशा 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है फिर, वर्गमूल 5। आइए देख लेते हैं कैसे बना है। ये यहाँ पे हमने देखा भी था, तो दोबारा देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जमा ओ ए कितना है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5। ओ बी कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ओ बी वर्गमूल 5 है, जो वर्गमूल 5 है। ठीक है, इसके बाद ये अभी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हुआ है। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ओ बिंदु पे प्रकार की टिप रखकर और ओ ए त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर अभी वर्गमूल 5 संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, ओ बिंदु पर प्रकार की टिप रख के और पेंसिल की टिप बी बिंदु पर रख के, यानी ओ बी त्रिज्या लेकर आपको एक चाप लगानी है ऐसे। ठीक है, तो ये चाप संख्या रेखा को किसी बिंदु सी पर काटती है, तो ये सी बिंदु ही संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ बी बराबर वर्गमूल 5 बराबर ओ सी, यानी हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित कर दिया। आइए हमने जो जो कार्य किया उसको इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु ओ से 2 इकाई की दूरी ओ ए लेकर, ओ ए यहाँ तक बनाए, ओ ए लेकर उस पर एक लंब ए बी बनाया। हमने यहाँ पे क्या लंब बनाया, ए बी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 इकाई, जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। ठीक है, इसके बाद हमने अगला कार्य क्या किया, ओ को बी से मिलाया, तब हमने ओ बिंदु को बी से मिलाया। इस प्रकार ओ बी क्या होगा, वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, ओ पर प्रकार की नीब रख के और पेंसिल की नीब यहाँ रख के, यानी ओ भी त्रिज्या लेकर हमने एक चाप लगाई जो कि सी पर मिली। अब ओ को केंद्र
मानकर ओबी त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाई। संख्या रेखा पर हमने चाप लगाई जो संख्या रेखा को सी पर काटता है। इस तरह OC बराबर क्या हो गया हमारे पास, वर्गमूल 5, और OP बराबर भी वर्गमूल 5। तो बिंदु C वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हमने अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बड़े ही आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।